ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु रामचंद्र के वनवास में 14 साल बीते, उसमें 13 साल बहुत शांति से बीते और 14वें साल में शूर्पणखा का एक प्रकार से अपमान हुआ और शूर्पणखा ने अपने भाइयों को लाया और फिर भाइयों का भी वध हो गया। उसके बाद रावण को उकसाया गया शूर्पणखा के द्वारा और फिर मारीच कांचन मृग बनकर आई। और बहुत ही विचार करने वाली बात ऐसी है कि 13 साल में या 13 साल के पहले विवाह होने के बाद जितने भी साल सीता देवी अयोध्या में रही प्रभु राम की पत्नी के रूप में, कभी भी सीता देवी ने प्रभु रामचंद्र से कुछ भी मांग नहीं की, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और 13 वर्ष के वनवास में भी उन्होंने कुछ नहीं मांग की, जो भी था वो स्वीकार किया, जैसे भी था वो स्वीकार किया, एक प्रकार से एक संन्यास्त जीवन बिताया। और 14वें साल में उन्होंने एक अजीब मांग की प्रभु से कि मुझे वो हिरन चाहिए, ये कांचन मृग चाहिए। और वो इतना उस पर अड़ी हुई थी कि प्रभु मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, एक छोटी सी चीज मांग रही हूँ ताकि मैं इसको पालतू जानवर की तरह रख सकती हूँ। अभी मैं कुछ ही समय पर हमारा वनवास समाप्त होगा। तो वो एक जो आसक्ति उनके मन में उत्पन्न हुई इतने सालों के बाद, उसके वजह से आगे का पूरा रामायण हुआ और एक प्रकार से दुर्घटनाएं होती गई। उनकी कांचन मृग की आसक्ति, उन्हें उनका हरण किया गया, उसके वजह से अपहरण हो गया उनका। 1 साल अशोक वाटिका में बहुत ही अत्याचार, मानसिक अत्याचार में रहना पड़ा। प्रभु को दर दर भटकना पड़ा, प्रभु को खोज के लिए कितना प्रयास करना पड़ा। उसके बाद सेतु बांधना पड़ा, उसके बाद में भयंकर युद्ध हुआ 87 दिन तक, और उसके बाद में फिर सीता की प्राप्ति, उसके बाद में फिर अग्नि परीक्षा हुई। ये सारी चीज क्यों हुई? इतनी सारी व्यक्ति के बाद भी एक आसक्ति बनी और वो आसक्ति की वजह से इतना सारा कष्ट भोगना पड़ा। उसी प्रकार से हो सकता है हमारे भक्तिमय जीवन में हमने 40 साल, 45 साल, 30 साल साधना की होगी, सारे नियमों का पालन किया होगा। और बहुत लंबे समय के बाद में एक मोह हमारे सामने आएगा, एक मायावी वस्तु हमारे सामने आएगी और उसके मोह में हम फंस जाएंगे। तो ये नहीं कहा जाएगा अरे 36 साल, 38 साल, 40 साल इन्होंने साधना की है। नहीं, जो परिणाम होना है वो हो ही जाएगा। इसलिए ये जो साधना का अवस्था है, साधना की स्थिति है, उसको हर समय, हर क्षण, हर महीना, हर साल, मृत्यु तक बड़े ही क्या कहते हैं उसको, श्रद्धा से, बड़े ही विश्वास से, बड़े ही कंटिन्यूटी, सातत्य के साथ में उसको निभाना पड़ेगा। जैसे कभी कभी बच्चे कहते हैं ना कि हमें मम्मी भी एग्जाम के टाइम में हमने पूरा दिन टीवी नहीं देखा, अभी तो हम टीवी देख सकते हैं। लेकिन
अगर परम कल्याण होना है तो हम हमारी साधना के नियमों में छूट नहीं ले सकते कि चलो हमने एक साल मिठाई नहीं खाई, अभी हम डायबिटीज हैं तो अभी 2 मिठाई खा सकते हैं, लेकिन 2 मिठाई खाने पर भी वो शुगर बढ़ेगी और शरीर को नुकसान देगी। नियम तोड़ना और रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को ब्रेक करना, ये किसी भी समय कंसेशन नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से इतने साल कुछ नहीं मांगा, अभी मांग रही हूं, एक आसक्ति बनी, तो उसी पर माया जो है अपना दांव खेलती है। उसी आसक्ति पर उस जीव को, उसके कमजोरी को पकड़ते हुए वहीं पर हमारा माया अटैक करती है, तो वही आगे फिर हमारे आध्यात्मिक जीवन का विध्वंस आरंभ होता है। इसलिए हम सबको इस बात से बचना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हमको कहते हैं, अरे प्रभु आपने 40 साल चाय नहीं पिया, अब एक बार पिए तो क्या फर्क पड़ेगा। अरे 40 साल तुमने लहसुन प्याज नहीं खाया, अब एक बार अगर 40 साल के बाद में अगर कोई सब्जी खा ली तो उसमें क्या नुकसान है। यही माया का हमारे एक फांसा फेंका है माया ने, कि चलो हमने इतना साल अपने आप को काबू में रखा, नियंत्रण में रखा, एक थोड़ा सा फिसल गए तो क्या प्रॉब्लम है, फिर संभल सकते हैं। लेकिन फिसलन ऐसी होती है ना, वो पूरा ही गिरा देती है, वो कभी आधा पौना केवल हाथ नहीं फिसल देती है। जब आदमी फिसलता है ना तो पूरा ही फिसल जाता है। फिसलन ही ऐसे, फिसलन पांव से शुरू होती है और पूरे शरीर को गिरा देती है। इसलिए सीता देवी का ये जो उदाहरण है, इतनी सती, इतना संयम, इतना नियंत्रण, इतनी वृत्ति दिखाने के बाद भी एक बार जब कोई आसक्ति का प्रदर्शन हुआ तो आगे पूरा रामायण हुआ। रामायण की कथा वही शुरू होती है, सीता देवी के कांचन ब्रुक के ऊपर जो मोह होता है, वहीं से रियल रामायण शुरू होती है। और फिर बड़े बड़े संघर्षमय स्थिति से प्रभु राम को गुजरना पड़ता है, सीता देवी को गुजरना पड़ता है। तो आइए हम अपने साधना में विचार करें कि कोई लंबे समय के बाद कोई डिस्काउंट न ले, उसके अंदर कोई ऐसा छूट न ले जो हमको पूरे स्पिरिचुअल लाइफ के विध्वंस तक पहुंचा सकती है। सावधान रहे, माया हमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रलोभन देती रहेगी। बहुत समय के बाद में लगेगा अरे हमने कुछ किया ही नहीं, अभी कर सकते हैं, लेकिन उसी से माया हमको पूरी तरह से खींच लेती है। और इसलिए नियमित साधना करना आवश्यक क्यों है, क्योंकि नियमित सही समय पर तीव्रता से एकाग्रता के साथ साधना करने पर उन प्रलोभनों को ना कहने की शक्ति उत्पन्न होती है। उन प्रलोभनों को ना कहना बहुत जरूरी है। टू से नो इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी कभी प्रलोभन इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो ना कहना बहुत मुश्किल हो जाता है और हम हाँ ही कह देते हैं। फिर एक बार हाँ कहने के बाद में दोबारा ना कहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका भाव ऐसे होता है कि एक बार हाँ कहने के बाद ना कहना बहुत प्रयास करना पड़ता है उसके लिए। इसलिए आदमी एक बार हाँ कर दिया, दूसरी बार भी हाँ करता है, तीसरी बार भी हाँ कर देता है, फिर 10 बार हाँ करने के बाद में ना बोलना तो इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम सब लोगों को बार बार सवेरे के समय तीव्र साधना करने की जो सूचना मिलती है, उसका कारण यही है कि जीवन में कई ऐसे प्रलोभन आते हैं और उनको जीवन भर हमने ना कह दिया है, तो आज भी ना कहना है और कल भी ना कहना है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। आइए हम हर रोज कुछ भी हो जाए नियमित रूप से एकाग्रता से तीव्रता से हमारी साधना करें, और हर बार जो अनंत बार हमें प्रलोभन दिए जाते हैं उसमें हर बार हम उसको ना ही कहें, तो फिर हमारे भगवान के चरणों तक पहुंचने का रास्ता जो है वो बिना अवरोध हो जाएगा और भगवान के दो सुंदर चरण कमल हमें आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसी का प्रश्न है? ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।